गुड मॉर्निंग क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 हिस्ट्री पार्ट 6 हो चुका था। पार्ट 7 में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, यहाँ से पढ़ना था। वुड्स इज एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ कन्नड़ वर्क उक्कू, तेलुगु हुक्कू, इन तमिल इन मलयालम उरुक्कू, मीनिंग स्टील। अब वो जो वुड्स वर्ड है, वुड्स इज एन एंजलाइज्ड एंजलिसाइज लिखा है ना, इसका मतलब होता है ये जो शब्द लिखा है वुड्स, ये इन सारे वर्ड्स का इंग्लिश मीनिंग है। ठीक है, देखिए बोला क्या जाता था कन्नड़ में उक्कू जो था स्टील, तेलुगु को हुक्कू, इन तमिल मलयालम में उरुक्कू। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या था स्टील। तो इन सब का एक सिंगल वर्ड बनाया गया इंग्लिश में, मतलब इनका अंग्रेजी में इनका कन्वर्ट कर दिया, इंग्लिश में कन्वर्ट कर दी गई ये वर्ड्स, उसको बोला गया वुड्स। Indian woods still fascinated European scientist Michael Faraday, the legendary scientist and discoverer of electricity and electromagnetism. Spent 4 years studying the properties of Indian woods. अब देखिए ये जो इंडियन वुड्स था, ये इंडियन वुड्स क्या था? एक हाई कार्बन स्टील जिससे टीपू सुल्तान की तलवार बनी थी। ठीक है, तो इंडियन वुड्स स्टील फैसिनेटेड मतलब करना, फैसिनेटेड मतलब होता है मनमोहक मतलब एक बार में देखकर बड़ा शानदार लगना, बहुत अच्छा लगना, एक मंत्रमुग्ध हो जाना। फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट माइकल फेरेडे कौन थे? एक साइंटिस्ट थे। किस चीज़ के डिस्कवरर थे? इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इन्होंने 4 साल स्टडी की इस वुड्स पर 1818 से 1822 तक। हाउएवर द वुड्स स्टील मेकिंग प्रोसेस विच वॉज सो वाइडली नोन इन साउथ इंडिया वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट बाई मिड 19th सेंचुरी। देखिए साउथ में ना ये चीज़ साउथ इंडिया में बनाई जाती थी। ठीक है, वाइडली नोन मतलब बहुत अच्छे से लोग जानते थे, रोज का काम था, मतलब मेन ऐसा कह सकते हैं ऑक्यूपेशन था ये सब काम करना, वुड्स स्टील बनाना। पर फिर मिड 19th सेंचुरी में ये सब प्रोफेशन छूट गया। कैसे छूट गया? कोई तो कारण होगा। ठीक है, कैन यू गेस व्हाई दिस वाज सो? द स्वॉर्ड्स एंड आर्मर मेकिंग इंडस्ट्री डाइड विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश एंड इम्पोर्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील फ्रॉम इंग्लैंड डिस्प्लेस्ड द आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस्ड बाय क्राफ्ट्स पीपल इन इंडिया। अब ये प्रोफेशन क्यों छूट गया था? कारण ये है कि जो अंग्रेज हैं उन्होंने हम पर कर लिया था कब्जा। ठीक है, अब कब्जा कर लिया था तो अब हम लड़ें किससे? अब तो उन्होंने हम पर कब्जा कर लिया है ना। ठीक है, तो अब हम उनसे लड़ ही नहीं सकते क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल थे। इस चीज़ एक तो इस वजह से बंद हो गया। दूसरी वजह क्या थी कि ये जो आयरन और स्टील है ये ब्रिटेन से इम्पोर्ट होता था, है ना। इंडिया इंपोर्ट करता था ब्रिटेन से। एक्चुअल में देखा जाए तो ब्रिटिशर्स ही वहाँ से बाहर से भेजते थे इंडिया में। तो जो इंडिया के कुछ लोग थे वो लोग अपने जो इंडिया के लोग हैं उनसे न खरीद कर, इंडिया के आयरन स्मेल्टर से नहीं खरीद कर, वो लोग क्या करते थे, जो ब्रिटिश से आया है गुड्स जो सस्ते रेट में अवेलेबल है, अच्छी क्वालिटी का था, इंडिया का भी अच्छी क्वालिटी का, पर रेट सस्ता नहीं था, तो ब्रिटेन से गुड्स एक्सपोर्ट होने लगे, जिसकी वजह से इंडिया के लोग ब्रिटेन के गुड्स खरीदने लगे बजाय इंडियन स्मेल्टर्स के। ठीक है, तो 2 कारण थे। पहली बात, जो अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था, तो कब्जा करने की वजह से हमारे पास लड़ने के लिए कुछ था ही नहीं कि हाँ हम लड़ें। किससे लड़ें? नहीं लड़ सकते थे अंग्रेज़ों से। दूसरी बात, ब्रिटेन के आयरन एंड स्टील जो है वो बाहर से आ रहा था। ठीक है, जो ब्लॉक्स हम यहाँ बना रहे थे वही ब्लॉक्स बाहर से आ रहे थे, तो यहाँ के जो आयरन स्मेल्टर्स हैं इनका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा था। इसलिए नहीं बिक रहा था क्योंकि इनका कोई प्रोडक्ट खरीद ही नहीं रहा था, तो इन्होंने बनाना भी छोड़ दिया। यहाँ पे लिखा एबेंडेंट फर्नेसेस इन विलेजेस। एबेंडेंट मतलब छोड़ देना। जितनी सारी फर्नेसेस थी, भट्टियाँ थी, उसे छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया? इतनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट था फिर भी छोड़ दिया गया। एक जो ये भट्टियों को छोड़ने का क्या कारण था? प्रोडक्शन ऑफ वुड्स स्टील रिक्वायर्ड अ हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन, बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वाज एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। अब क्या था, ये जो आयरन स्मेल्टिंग मतलब लोहे के ओर को पिघला कर, आयरन ओर को पिघला कर जो आयरन बनाना, जो कल हमने पढ़ा था ना, एक ब्लॉक्स बनते हैं वो बनाना। ठीक है, और चारकोल मिलाकर वो बनाना, तो ये एकदम टेक्निकल प्रोसेस था, फिर भी बहुत आसानी से इंडियंस करते थे। यहाँ पे लिखा है बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वाज एक्सट्रीमली कॉमन इन बिहार एंड सेंट्रल इंडिया इन पर्टिकुलर। Every district had smelters that used local deposit of iron ore to produce iron, which was widely used for the manufacture of implement and tools of daily use.
बिहार और सेंट्रल इंडिया में क्या होता था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के लोग, लिखा है यहाँ पे एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्मेल्टर था जो क्या करता था, आयरन और यूज़ करता था अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट का, और उससे क्या बनाता था, फिर से टूल्स एंड इक्विपमेंट्स बनाता था। प्रोड्यूस आयरन विच वॉज आइडली यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स ऑफ डेली यूज़। वो आयरन बनाता था जिस आयरन का क्या यूज़ होता था, इम्प्लीमेंट्स बनाने के लिए और टूल्स बनाने के लिए जो डेली यूज़ में आते हैं। द फर्नेस वर मोस्ट ऑफन बिल्ट ऑफ क्ले एंड सन ड्राइड ब्रिक्स। भट्टियाँ किसकी बनी थी, मिट्टी की, क्ले की, और सन ड्राइड ब्रिक्स, ईंटों की भट्टी बनी थी। ईंटें वो जो सूखते हैं, धूप में जो सूखते हैं। द स्मेल्टिंग वॉज डन बाई मैन वाइल वुमेन वर्क दी बेलोस। अब देखो स्मेल्टिंग, चारकोल को आयरन ओर के साथ मिलाना, मिट्टी के घड़े में डालना, भट्टी में आग लगाना, जिस मैन का काम था। उसके बाद वुमेन्स क्या करती थी, बेलोस। अब देखो बेलो क्या होता है, जैसे क्या होता है, आग जलती है ना, तो उसमें फूंक मारते रहो ना, तो कंटिन्यूस क्या है, आग वो जलती रहती है, उतना ही टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठीक है, तो बेलो एक क्या करके आता है, एक समझो एक पंप आता है प्रेस करने का, आता नहीं है पहले था, तो उसको क्या करते थे, प्रेस करते थे ना, तो उससे कंटिन्यूस हवा निकलती थी और जो भट्टी रहती थी उसमें वो हवा जाती थी, जिसकी वजह से उसमें टेम्परेचर कंटिन्यूस मेंटेन रहता था, कोयला बुझता नहीं था। ठीक है, लिखा है यहाँ पे पंपिंग एयर दैट केप्ट द चारकोल बर्निंग, जिसकी वजह से अ डिवाइस और इक्विपमेंट दैट कैन पंप एयर। ठीक है, तो उससे क्या होता था, कंटिन्यूस उसमें टेम्परेचर ज़्यादा रहता था, जिसकी वजह से आयरन ओर है, प्रॉपर आयरन में आयरन ओर पिघल कर आयरन बनता था चारकोल से मिलाकर। ठीक है, जो भी उनकी प्रोसेस थी। तो बिहार और सेंट्रल इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा था, ये सब काम था कि वुड्स स्टील बनाने का। इतना टफ प्रोसेस होने के बाद भी ये लोग इजीली करते थे। नेक्स्ट पेज। By the late 19th century, however, the craft of iron smelting was in decline. अब क्या हुआ, बाई दी लेट 19th century, जैसे ही 19th century आ रही थी, है ना, 19वीं सदी ख़त्म हो रही थी, तो क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग वॉज इन डिक्लाइन, ये काम कम होता जा रहा था। इन मोस्ट विलेजेस फर्नेस फेल इन टू डिसयूज एंड द अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस्ड केम डाउन। वाई वॉज दिस सो? ये क्यों हो रहा था कि जो आयरन स्मेल्टिंग का काम है डिक्लाइन हो रहा था, आयरन के प्रोडक्शन में कमी आ रही थी? क्योंकि वन रीज़न वॉज दी न्यू फॉरेस्ट लॉस। देखिए न्यू फॉरेस्ट लॉस, अब जैसे हमने एक ट्राइबल वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी क्या था कि फॉरेस्ट चाहिए था उनको, फॉरेस्ट खाली करना था, जिसकी वजह से क्या हुआ, ट्राइबल पीपल को हट के जाना पड़ा वहाँ से। ठीक है, इसके पहले भी अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि हमारे जंगलों वगैरह पे कब्जा कर लिया था, तो पीजेंट्स को माइग्रेट करना पड़ा था। ठीक है, और अभी भी यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट लॉ में चेंजेस आ गए। क्या चेंजेस आए? व्हेन द कॉलोनियल गवर्नमेंट प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम एंटरिंग द रिजर्व्ड फॉरेस्ट, हाउ कुड द आयरन स्मेल्टर्स फाइंड वुड और चारकोल? अब क्या होता है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट की यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज जाएंगे, यहाँ से टिम्बर लाएंगे और रेलवे के प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। तो इस फॉरेस्ट में अलाउड ही नहीं थे, इस फॉरेस्ट में इंडियंस अलाउड ही नहीं थे, तो वो लोग कहाँ से चारकोल लाएं? रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे करेंगे? क्योंकि उस जगह कोई बंद करके रख दिया गया है या बैन करके रख दिया इंडियंस के लिए, तो वहाँ पर जाएंगे नहीं तो वुड कैसे लाएंगे, चारकोल कैसे लाएंगे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो वो रिजर्व करके रखे थे फॉरेस्ट, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। वो वहाँ से क्या करते थे, टिम्बर लाते थे और सिर्फ अपने लिए अच्छी क्वालिटी का टिम्बर लाते थे और रेलवे के प्रोडक्शन में मदद करते थे, मतलब रेलवे बनाते थे उसी टिम्बर की हेल्प से, लकड़ी की हेल्प से। वेयर कुड दे गेट आयरन ओर? डिफाइंग फॉरेस्ट लॉस। अब आयरन ओर कहाँ से आए? डिफाइंग फॉरेस्ट लॉस, दे ऑफन एंटर्ड द फॉरेस्ट सीक्रेटली एंड कलेक्टेड वुड बट दे कुड नॉट सस्टेन देयर ऑक्यूपेशन ऑन द बेसिस फॉर लॉन्ग। देखिए ऐसा हो सकता था कि वो नियम तोड़ दें, मतलब चोरी छुप के फॉरेस्ट में चले जाएं, ठीक है, फॉरेस्ट लॉ तोड़ दें और वहाँ से प्रोडक्ट लेकर आएँ, पर एक बार चल सकता है, 2 बार चल सकता है, हमेशा नहीं चल सकता ना ये। इसी बेसिस पे अपना पूरा लाइवलीहुड ये लोग चलाना संभव नहीं था। इन सम एरियाज द गवर्नमेंट डिड ग्रांट एक्सेस टू द फॉरेस्ट बट द आयरन स्मेल्टर्स हैड टू पे अ वेरी हाई टैक्स टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर एवरी फर्नेस दे यूज्ड, दिस रिड्यूस देयर इनकम। अब मान लो अंग्रेज़ों ने बोल भी दिया कि जाओ जो लेकर आना है ले आओ फॉरेस्ट से। अब लोगों ने फॉरेस्ट से ले आए और काम करना स्टार्ट किया। अब काम करना स्टार्ट किया तो इनको क्या बोला गया कि तुमको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, जितना ज़्यादा काम उतना ज़्यादा टैक्स, या जितना ज़्यादा मतलब अगर तुमने 10 किलो आयरन प्रोड्यूस किया तो उस हिसाब से तुम 10,000 रुपये दे देना, और 20 किलो
आयरन प्रोड्यूस किया तो 20,000 दे देना। मान लीजिए इतना टैक्स होना नहीं चाहिए, ठीक है, पर एक हाईएस्ट रेट बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ा दिया गया? ताकि ये लोग इसका प्रोडक्शन रोक दें। ये प्रोडक्शन यहाँ रुकेगा, ठीक है, तो ये लोग ये सब चीज़ें नहीं बनाएंगे तो ब्रिटेन का गुड्स और प्रमोट होगा। वैसे भी ब्रिटेन का गुड्स तो प्रमोट हो ही रहा था, पर अंग्रेज़ क्या चाहते थे कि भारतीय पूरे तरीके से बर्बाद हो जाए, ठीक है, मतलब पूरे के तरीके से ये लोग राज करना चाहते थे। तो इन लोगों ने टैक्स रेट बढ़ा दिए थे, काफ़ी हाई कर दिए थे, तो इनकम कम हो रही थी। क्यों? क्योंकि अगर मैं 10 रुपये कमा रहा हूँ, पहले मुझे दो टैक्स देता था, अब अगर मुझे 7 रुपये टैक्स देना पड़े तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 रुपये बचेगा, ताकि लोग क्या सोचें कि भाई इस बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं है, बिज़नेस स्विच कर देना चाहिए। तो टैक्सेस बढ़ा दिए थे उसने। Moreover, by the late 19th century, iron and steel was being imported from Britain. Ironsmith in India began using the imported iron to manufacture utensils and implements. अब यहाँ पे लिखा है कि moreover by the late 19th century, पहले क्या हुआ, उन्होंने सबसे स्टार्टिंग में लिखा है कि जंगलों में जाना बंद कर दिया, दूसरा टैक्स लगा दिया, ठीक है, 2 तरीके से तो हमें नुकसान हो रहा था। तीसरे तरीके से फिर क्या हुआ, ब्रिटेन से गुड्स आ रहे थे। अब यहाँ के लोग क्या है, जिनको भी समझिए आयरन की ज़रूरत है, तो उन्होंने क्या किया, एक ब्रिटेन से गुड्स मिल रहा है, एक यहाँ के जो आयरन स्मेल्टर्स आयरन बना रहे हैं, तो ब्रिटेन के जो गुड्स आते थे मशीन मेड्स गुड्स, ठीक है, वो लेते थे। क्यों? क्योंकि वो सस्ते रेट में मिल जाता था, और यहाँ का थोड़ा रेट महंगा था, क्योंकि यहाँ पे फर्नेस भट्टी में बनता था ना, ठीक है, वहाँ पे मशीन मेड था, जिसकी वजह से वहाँ का सस्ता पड़ता था। तो यहाँ पे लिखा है कि दिस इनएविटेबली लोवर्ड द डिमांड फॉर आयरन प्रोड्यूस्ड बाई लोकल स्मेल्टर्स। तो जो लोकल स्मेल्टर्स थे, आयरन प्रोड्यूस करते थे, उसकी डिमांड गिर गई थी, क्योंकि यहाँ के जो शॉपकीपर्स है वो आयरन कहाँ से लेने लगे, जो ब्रिटेन से आता था, ठीक है। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी द आर्टिशंस प्रोड्यूसिंग आयरन एंड स्टील फेस्ड न्यू कंपटीशन। अब ये जो आर्टिशंस थे, मतलब कलाकार थे, ये जो सब बनाते थे आयरन एंड स्टील, इन्होंने एक अच्छा खासा कंपटीशन इन्हें फेस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन से गुड्स इंपोर्ट हो रहा था। थैंक यू स्टूडेंट्स। एक लास्ट टॉपिक है, वो हो जाएगा, उसके बाद हमारा चैप्टर ओवर है। थैंक यू।